आज भारत के स्वतंत्रता की 75वीं वर्षगांठ अमृत महोत्सव पर बरगढ़ के प्रसिद्ध डॉक्टर रामकृष्ण पुरोहित व दैनिक उड़िया पत्रिका सकाल द्वारा मिलित रूप से भव्य शहर के हर समाज अनुष्ठान एवं विभिन्न स्कूल के छात्रों को लेकर तिरंगा यात्रा रैली निकाली गई। इसमें बरगढ़ से हजारों की संख्या में लोगों ने जुड़कर इस कार्यक्रम को सफल बनाया। यह यात्रा अग्रगामी युवक संघ से तिरंगा लेकर गांधी चौक तक पहुंची। पालन करुचु आज़ादी का अमृत महोत्सव स्वाधीनता हासिल करवार 75 वर्ष पूर्ण है। से उपलक्ष्य आज सारा भारत वर्ष प्रत्येक भारतीय पिलाठू आरंभ कर वरिष्ठ नागरिक पर्यंत सबु धर्म सबु जाति सबु संप्रदाय सबु भाषाभाषी सबु प्रदेश सबु अंचल लोक आज महा आनंद उत्साह सहित आज़ादी का अमृत महोत्सव आम पालन कर घर घर में तिरंगा प्रत्येक घरे तिरंगा प्रत्येक हाथ में तिरंगा प्रत्येक भारतीय मनरे स्वाधीनतार उत्साह उल्लास आज समग्र भारत वर्ष को प्रतिफलित आसतु आम समस्ते प्रतिज्ञा नवा पूर्वज मैंने बहुत त्याग तपस्या कर देश को स्वाधीन करते से स्वाधीनता को अक्षुण्ण रखा बजाय रखा और भारत वर्ष को विश्वर सर्वश्रेष्ठ देश में आम परिणत करी आमर जो परंपरा विश्वगुरु मर्यादा पुणी आम भारत वर्ष हासिल करवा से आज आम समस्ते संकल्प नवा आज हूँ दिवस जय। मेरा नाम डी नागेश्वर राव है, मैं विकास ग्रुप का एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर हूँ और आज हमारे बरगढ़ में जो आज़ादी के अमृत महोत्सव के अवसर पर जो ये तिरंगा यात्रा निकाला गया है उसमें मैं शामिल होने आया हूँ और जो भी लोग इस इनिशिएटिव को लिए हैं मैं उनको धन्यवाद देना चाहूँगा। खास करके हमारे डॉक्टर आर.के. पुरोहित नर्सिंग होम के मालिक और जो सकालों पेपर के जो मेन उनके एडिटर हैं श्री सुरेंद्र होता, उनका जो एक इनविटेशन आया था उसके चलते आज हम लोग यहाँ इकट्ठे हुए हैं और बहुत संख्या में जो बरगढ़ के नागरिक आज देख रहे हैं इतनी संख्या में यहाँ उपस्थित हुए हैं और ये प्रोग्राम को सक्सेस कर रहे हैं। उसमें शामिल होने के लिए मैं बहुत अपने आप को गर्वित महसूस करता हूँ और जितने लोग यहाँ पे आए सबको मैं अपना धन्यवाद देना चाहूँगा। और जैसा कि हमारे भारत सरकार का ये एक नारा है कि हर घर झंडा, तो उसमें मैं बोलना चाहूँगा कि हर भारत नागरिक को जैसे कि कई मुल्कों में होता है अपने घर के ऊपर छत के ऊपर एक एक झंडा ज़रूर लगाएं और अपना जो देश का गर्व है मेरा झंडा मेरा गर्व मेरा भारत मेरा गर्व ये जो नारा है ये हमेशा चलता रहना चाहिए। और जब आप अपना झंडा देखोगे आपको महसूस होगा कि आप भारत के लिए क्या कर रहे हो और क्या करना चाहिए। शायद ये बहुत ही सुंदर मैसेज है भारत सरकार का। और आज और एक बार मैं जो झंडा यात्रा में शामिल हुआ हूँ उसके लिए मैं गर्वित फील करता हूँ। धन्यवाद। आज़ादी का अमृत महोत्सव के अंतर्गत हम हर एक भारतीय 75वां स्वतंत्रता दिवस मनवाने जा रहे हैं। इसी अवसर पर बरगढ़ शहर में हम आज तिरंगा महोत्सव का कार्यक्रम आयोजन किए हैं। इसमें हम लोग बहुत खुश बहुत आनंदित हैं कि हम इस भारत का स्वतंत्रता का 75वां वर्षगांठ मनाने जा रहे हैं और उसमें हम सक्रिय भागीदारी हैं। हम लोग सौभाग्यवान हैं कि इस 75वां साल गणतंत्र का भारत का सर्वबृहत गणतंत्र का जो स्वतंत्रता दिवस है उसका 75वां स्वतंत्रता दिवस मनाने में जो हमारा भागीदारी रह रहा है इसीलिए हम बहुत खुश हैं। और इस अवसर पर हम बरगढ़ वासी को सबको बहुत बहुत अभिनंदन और शुभेच्छा ज्ञापन करते हैं। जी नमस्कार, मैं बॉम्बे पेंट्स की एमडी दुर्गा प्रियदर्शनी आप सभी को हमारे देश के 75वीं आज़ादी के ऊपर आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज मैं बहुत खुश हूँ इस तिरंगा यात्रा में शामिल होकर।
इस तिरंगा यात्रा से हमारे बच्चों और लोगों के अंदर बहुत देश भावना जो होती है, इस तरह के प्रोग्राम्स होते रहना चाहिए। जिस तरह से आज इस चीज़ को आगे किया गया है, तिरंगा यात्रा को, हमारे देश के लिए बहुत ज़रूरी है कि इस तरह के इवेंट्स होते रहे, क्योंकि हम जैसे कि आप दूसरे देश देख रहे हैं कि बहुत आगे बढ़ रहे हैं, डेवलप्ड है। हमारा भारत भी इस तरह से डेवलप्ड हो सकता है अगर हमारे देश की आधी जनता जो लेडीज़ हैं उनको भी अगर आगे बढ़ाया जाए और सपोर्ट मिले तो हमारा देश दुगनी गति से आगे बढ़ेगा। जय हिंद, जय भारत। मो ना डॉक्टर सुबल किशोर कर आज अमृत महोत्सव तिरंगा यात्रा में सामिल होते हैं, बहुत गर्वित हूँ। तिरंगा पताका खाली पताका गोटे कपड़ा टुकड़ा नुहे, ये तिरंगा पताका आम लगे बहुत महान है। यार लगी अनेक लोग जीवन दान देन बलिदान देन आम से भावना बर्तमान पीढ़ी के आम जागृत करवा चाहूँ जे ये जातीय पताका लगी जीवन देवा दरकार पड़े, जीवन देवा लगी समस्त प्रस्तुत रहा कथा। ये समस्त सामिल हूँ जहाँद्वारा समस्त मन भितर भारत प्रति प्रेम देश प्रति प्रेम जागृत हवा आ समस्ते आम जातीयतार उद्बुद्ध हे। जातीय पताका यात्रा समस्ते सामिल होकर सफल करातु, यहाँ मोर अनुरोध। रामकृष्ण मेहर भारत का एक सचेत नागरिक, और ये जो आज़ादी का अमृत महोत्सव पूरे भारतवर्ष में चल रहा है, इसके लिए हर एक नागरिक के मन में एक नई ऊर्जा आ रही है और मन में एक नई आशा का संचार भी हो रहे हैं। तो ये बहुत अच्छा लग रहा है। घर घर में तिरंगा फैल रहा है और सारे तिरंगा झंडा लेके खुशी खुशी इस उत्सव को मना रहे हैं। इससे बड़ी बात और क्या हो सकती है। नाम निकाल के उनके इतिहास को पढ़ सकते हैं। उस समय जब ये आगे होकर के नारा देने की बात पड़ी तो तब बाबा खड़क सिंह जी को भी बुलाया गया
कि आप इसके बारे में क्या कहते हो। उस समय बाबा खड़क सिंह जी ने एक शर्त रखी थी। उन्होंने कहा था कि जो ये झंडे का रंग है इसमें सबसे ऊपर केसरी रंग रहेगा, तब हम इसकी अगुवाई भरेंगे। तो उस समय की हुकूमत इस चीज़ को मानवता रखते हुए, उनकी बात को बहुत महत्व देते हुए, क्योंकि सिख कौम का इसमें बहुत बड़ा योगदान है। जो ये हिंदुस्तान की आज़ादी है इसमें सिख कौम की बहुत बड़ी योगदान है। तो उस समय की बात को रखते हुए, बाबा खड़क सिंह की बात को सुनते हुए, ये जो केसरी निशान है सबके ऊपर उस समय की हुकूमतों ने रखा। भारत माता की, भारत माता की। अमरेंद्र नारायण यादव, अवसर प्राप्त प्राध्यापक मनोविज्ञान, इस यात्रा में सम्मिलित हुआ। इस यात्रा में सम्मिलित होने के बाद बातें याद आती है। वो बातें, कोई देशद्रोही कहता है कि तिरंगा उठाने के लोग नहीं रहेंगे, मगर वो आकर देखे यहाँ तिरंगा उठाने वाले कितने हैं। भारत माता की जय। आज़ादी का अमृत महोत्सव को 75th इंडिपेंडेंस डे ऑफ इंडिया, जो आज़ादी का अमृत महोत्सव है, उसको हम सब कोई बहुत ही हर्ष उल्लास के साथ मना रहे हैं। बहुत ज़्यादा बड़ा रैली निकला है, तो उसके इतने हर्ष और उल्लास के साथ आनंदित होकर हम मना रहे हैं, जिसको हम मना के बहुत ज़्यादा खुशी हैं। विधान पुरोहित, मैं कनाडा में पढ़ता हूँ, यूनिवर्सिटी ऑफ टोरंटो में इंजीनियरिंग कर रहा हूँ। यहाँ पे प्लास्टिक की बोतलें गिर गई थी, हमने खरीद के लाए थे, पानी दिया था, पर लोगों ने डस्टबिन में नहीं फेंका। रोड में पोल्यूशन नहीं होना चाहिए, ये सब समुद्र में जाता है। बहुत सारे फिश, टर्टल, ये सब को के डाइजेशन में फंस के उन्हें मार देता है। एक्चुअली आप अगर देखें तो बहुत ख़तरनाक चीज़ आपके साथ भी हो रही है कि ये जो प्लास्टिक ओशन में जाता है और ये जो फिश आप खाते हैं, इसका पॉइज़न जो है, प्लास्टिक का पॉइज़न जो निकलता है, प्लास्टिक के छोटे छोटे पार्ट जो निकलते हैं, वो आपके बॉडी में जा रहे हैं जब आप फिश खाते हैं, और उससे आपके डाइजेशन सिस्टम में कट्स आते हैं, छोटे छोटे माइक्रो कट्स बोलते हैं। इससे बहुत ख़तरनाक इन्फेक्शन और बहुत ख़तरनाक पॉइजनिंग हो सकती है, ओवर टाइम कैंसर तक हो सकता है। तो इसीलिए अब अगर एनवायरनमेंट की आपको फ़िक्र नहीं है, अपनी फ़िक्र के लिए, अपने फ्यूचर के लिए, प्लीज़ ये प्लास्टिक वगैरह ऐसे यहाँ वहाँ ना फेंकें, रिसाइकलिंग प्लांट में फेंकें या फिर डस्टबिन में अच्छी तरह से डिस्पोज कर दें। क्योंकि आप देखिए कि ये कार्मिक बैलेंस ही है, आपको ही आके काटेगा वापस। जैसे मैंने कहा मछली से होता है, तो प्लीज़ एनवायरनमेंट का ध्यान रखें। मे भी अगर मछली वछली या फिर जीव जंतु के लिए नहीं, लेकिन अपने लिए तो रखिए। खुद का ही घर साफ़ कर रहे हैं आप।